प्रिय छात्रों, आज हम आपकी 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ, जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, जिसका हमने अर्थ किया था कि गुफा की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुनी। इस पाठ में हमने पढ़ा कि एक खरन खरन नाम का एक जंगल में एक शेर रहता था और वह एक बार भूख से व्याकुल इधर उधर भटक रहा था, तो उसे कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। जब सायंकाल का समय हुआ तो एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही इस गुफा का स्वामी अर्थात इस गुफा में कोई न कोई जीव इसमें आता होगा। अतः अत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, ऐसा वो सोचता है। फिर उसके बाद गुफा का जो स्वामी है, जिसका नाम है दधिपुच्छ, वह एक सियार है, वह वहाँ पर आता है। सच यावत पश्यति, जैसे ही वो देखता है, क्या देखता है, सिंह पद पदति गुहायाम पृष्ठ दृश्यते, और उसने देखा कि शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। न च बहिरागता, किंतु बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। श्रृगाल अचिंत्यत, शेर ने सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, क्या सोचा उसने, अहो विनष्टो अस्मि, मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्क्यामि, इस गुफा में अवश्य ही शेर है, ऐसा मैं क्या उपाय करूं। तत् किम करवाणि, ऐसा मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य, यह सोचकर, दूरस्थैरवं कर्तुम आरब्ध है, और दूर से वह आवाज़ करने लगा। क्या आवाज़ करने लगा, भो बिल, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं, यन्मया तवया समय कृतो अस्ति, तेरे और मेरे बीच में जो बात तय हुई थी, क्या तय हुई थी, यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, जब मैं बाहर से वापस आऊं, तदा तुम माम आकारयिष्यसि, तो तुम मुझे पुकारोगी या फिर आवाज़ दोगी। यदि तुम माम न आह्वयस्यसि, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, तब मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यहाँ तक हमने पाठ पिछली वीडियो में कर लिया था। करते हैं इस पाठ का शेष भाग। मैं आशा करता हूँ आप इसे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी आपकी कोई शंका अर्थात कोई भी शब्द आपको समझ में ना आए, किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आए, किसी पंक्ति का अर्थ समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, यह सोचकर, अथ एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, यह सारी बातें सुनकर, सिंह अचिंत्यत, शेर ने, सिंह अचिंत्यत, शेर ने सोचा, क्या सोचा उसने, नूनम ऐसा गुहा स्वामी न सदा समाहवनम करोति, तो उसने सोचा, नूनम ऐसा, निश्चय ही यह, ये दो शब्दों से बना है नूनम ऐसा। नूनम नूनम जमा ऐसा, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है नूनम ऐसा। नूनम मतलब अवश्य ही, और ऐसा मतलब यह, अवश्य ही यह गुहा, यह गुफा, स्वामी न सदा समाहवनम करोति, अपने स्वामी को हमेशा पुकारती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे भय से ये कुछ बोल नहीं पा रही। अथवा साधु वदम उच्यते, और साधु ने उचित ही कहा है।
अब वो शेर अपने ही आप से बातें कर रहा है, इतना सोच रहा है कि वो सोच रहा है कि ये गुफा मेरे भय से डरी हुई है और इसी कारण से ये नहीं बोल रही। तो साधुओं का जो एक उक्ति है वह मन ही मन वो सोचता है। उक्ति मतलब बात, वह बात वो सोचता है और वो बात क्या है? भय संयंत्र मनसाम, भय से डरे हुए मन वाला, भय से डरे हुए मन वाला। आप इसको मेरे साथ उच्चारण करेंगे, हम इसको 3 बार उच्चारण करेंगे। आप भी मेरे साथ इसका 3 बार उच्चारण करें, क्योंकि शब्द थोड़ा सा अटपटा सा है, थोड़ा कठिन सा है। जो आपका लेवल है 8वीं क्लास का, उस स्तर पर आप इस प्रकार के शब्दों को बोलने में थोड़ी सी कठिनाई आपको ज़रूर होती होगी। तो आप इसका उच्चारण मेरे साथ करें। 3 बार करेंगे इसका उच्चारण। भय संयंत्र सतमनसाम, भय संत्र सतमनसाम, भय संत्र सतमनसाम। ठीक है, तो इसका अर्थ है भय से डरे हुए मन वाला। हस्तपाद आदि का क्रिया, भय से डरे हुए के, जो भय से डरा हुआ जो मन वाला है, हस्तपाद आदि का क्रिया, उसकी हाथ पैरों की क्रिया प्रवर्तन्ते न, प्रवर्तन्ते न, उसके हाथ पैरों की क्रियाएं काम नहीं करती। न वाणी च वे पथु च अधिको भवेत, और उसकी वाणी भी कंपन के कारण अधिक नहीं होती। वे पथु मतलब होता है कंपन, च अधिको मतलब और अधिक भवेत, अर्थात जो मन से डरा हुआ है, जो भय से डरा हुआ मन वाला है, उसके हाथ और पैर आदि की क्रियाएं और उसकी वाणी मतलब जुबान मतलब जीवा कंपन के कारण अधिक आवाज नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका इस उक्ति का जो श्लोक इसमें प्रयोग किया गया है, इसमें बताया है भय संत्र सतमनसाम हस्तपादादि का क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथु च अधिको भवेत, भय से डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि काम नहीं करते और न ही उसकी वाणी कंपन के कारण अधिक होती है। ठीक है, तो आगे हम करते हैं। ये देखिए, ऐसा शेर ने जब किया तो उसका परिणाम क्या निकला, उसके आगे हम देखते हैं। आगे शेर ने सोचा, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, इसलिए मैं ही इसका आह्वान मतलब पुकारता हूँ, मैं ही इसे पुकारता हूँ। एवं सबिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, एवं मतलब तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, मैं इसको पुकारता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, और इस प्रकार वह बिल्व में प्रवेश करके में भोज्य भविष्यति, और वह इस प्रकार बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। तो आगे शेर क्या करता देखिए। इत्थम विचार्य सिंह, ऐसा सोचकर शेर, ऐसा सोचकर शेर सहसा श्रीकालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा सोचकर शेर ने सहसा अचानक ही श्रीकालस्य आह्वानम अकरोत्, सियार का आह्वान किया, सियार को पुकारा। तो आगे देखिए क्या हुआ उसका परिणाम। जब वो पुकारा तो सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै श्रीकालम आह्वयत, शेर के तेज गर्जन दहाड़ने से
प्रतिध्वनि ना, उसकी गूंज से, सा गुहा वह गुफा, उच्चई मतलब जोर से, श्रृगालम आव्यत शेर की सियार की को उसने उस गुफा ने बहुत जोर से बड़ी जोर से उसको पुकारा। इससे देखिए क्या हुआ, अनेन अन्य पशु भयभीता भवन, और इससे अनेन मतलब इससे, अन्य अपि दूसरे भी, पशु मतलब पशु, भयभीता अभवन इसके कारण दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमान, और श्रृगाल भी वहां से दूर, पलायन मतलब भाग गया। यह पढ़े, अनागतम यह क्रूते स शोभते, स सोचेते यो न क्रू अत्य अनागतम, अति अनागतम क्या गया, क्रोति अति अनागतम, इसने बताया अनागतम यह क्रूते स शोभते, जो जिसको शोभा देता है, वह जो कार्य करता है वह उसको शोभा प्रदान करता है, अर्थात जिसका जो कार्य है, जो कार्य वो करता है वह उसे शोभा देता है। मतलब आय हुए पर परिस्थिति के अनुसार जो कार्य करता है वह शोभा को प्राप्त होता है। स सोचते यो ने, और जो बिना सोचे समझे कार्य करता है, क्रोति अनागतम, और वह हमेशा हानि को ही प्राप्त होता है। इसका मैंने बताया अनागतम यो क्रूते स शोभते, अर्थात स्थिति के अनुसार जो कार्य करता है वह शोभा को प्राप्त होता है, और स सोचते यो ने, और बिना सोचे समझे जो कार्य करता है वह शोभा को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसे हमेशा हानि ही उठानी पड़ती है। वने अत्र संस्तस्य, वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, अब वह जो कवि है वह खुद से बातें कर रहा है और कह रहा है, वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, मैं वन में रहता हुआ बूढ़ा हो गया। वह सियार अपने आप से बात कर रहा है कि वन में रहता हुआ मैं बूढ़ा हो गया। समागता जरा मतलब रहता हुआ जरा बुढ़ापे को प्राप्त हो गया। पिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अब सियार लगा लो चाहे कवि लगा लो, वह अपने आप से बातें करता क्या कह रहा है वो कि अनागतम यह क्रूते स शोभते, स सोच्यते यो न क्रोति अनागतम, क्रोति अनागतम, वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, पिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसमें बताया कि जो उचित समय पर उचित कार्य करता है, सोच समझ कर जो कार्य करता है वह शोभा को प्राप्त होता है, और जो बिना सोचे समझे कार्य करता है वह हानि को प्राप्त होता है। वन में रहते हुए मैं बूढ़ापे को प्राप्त हो गया। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसका अर्थ हमने पाठ के प्रारंभ में ही कर लिया था। इसका अर्थ है कि बिल की वाणी अर्थात गुफा की आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। तो ये था हमारा पाठ जिसका नाम था, बताइए आप, हाँ सही बताया आपने, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है या फिर आपको इसमें कोई समस्या बाकी रह गई है, किसी शब्द का उच्चारण करने में या किसी शब्द का अर्थ आपको समझ नहीं आया है, तो आप इस में जो कमेंट बॉक्स है इस चैनल में, वो आप वहाँ पर आप कमेंट करें और अपनी समस्या उसमें अवश्य पूछें। इस पाठ से संबंधित मैं आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को लाइक करें,
जो अदर्स दूसरे जो बच्चे हैं उनके साथ भी ये शेयर करें। और जिन्होंने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको समय समय पर मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही जानकारियाँ हैं वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।